ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। शुरू करते हैं आज का साई अमृत विचार। मित्रों, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर को बाबा ने हेमांत पंत की उपाधि दी थी। हेमांत पंत ने बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद से मराठी भाषा में श्री साई चरित्र की रचना की। हेमांत पंत को बाबा की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त थी। बाबा दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक, मित्र, शुभचिंतक बने। इसके लिए यह जरूरी था कि उनकी कहानियां, जीवन यात्रा, धर्म कर्म लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम था पुस्तकें। बाबा ने इसके लिए चुना दाभोलकर को। उनके मन में अलग जगाई कि वो साईं की लीलाओं को एक किताब का स्वरूप दें। यह एक अद्भुत किताब है। जब पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, हर बार एक नया अर्थ समझ में आता है। जैसे हमारी माँ हमें नए अवतार में जन्म देती है और नया स्पंदन प्रदान करती है, उसी तरह यह पुस्तक एक संहिता है और हमें अपने विकारों से मुक्त कर एक नया रूप प्रदान करती है। इस आशय से यह स्त्रीलिंग हुई। जैसे हमारे पिता हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, हमें जीवन का जीने का सबक देते हैं, उसी तरह यह पुस्तक हमें जीवन की निराशाओं से उबार कर हर बार एक नई राह सुझाती है। इसे पढ़कर मन में निर्भयता का दीप जगमगा उठता है, जैसे अपने माता पिता के साए में महसूस होता है। इस आशय से यह ग्रंथ पुल्लिंग भी हुआ। जैसे हमारे सगे संबंधी हमें समय समय पर सलाह सूचना देते हैं, उसी तरह यह किताब भी हमें हमारे अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर और सलाह देती है। इस आशय से यह पुराण के जैसे हुई और नपुंसकलिंग भी हुई। जैसे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, उन्हीं के सदृश पवित्र ग्रंथ श्री साई चरित्र रचा दाभोलकर ने। सुखद संयोग देखिए कि दाभोलकर के नाम में भी गोविंद है और रघुनाथ भी। कृष्ण और राम दोनों ने मिलकर गोविंद रघुनाथ जी के जरिए बाबा का सचरित्र रचा। यह शाश्वत सत्य है कि ज्ञान अक्षरों और भाषाओं से नहीं आता। बुद्धिमत्ता तो व्यक्ति की सोच, जतन, कर्म और लगातार कुछ सीखने की ललक होती है। क्या एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई ग्रंथ रच सकता है? हो सकता है कि अधिकांश लोगों का उत्तर ना में मिले, लेकिन यह सच नहीं है। साईं किसी से कुछ भी करा लेने में माहिर हैं, और जब हम ऐसा कुछ कर गुजरते हैं तो हम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दरअसल पढ़ाई लिखाई का आशय यह नहीं है कि हम सर्वज्ञाता हो गए हैं। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद व्यक्ति में यह अहंकार आ जाता है कि वो ज्ञानी है और उसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके समकक्ष अज्ञानी है। जबकि प्रयोगधर्मी, कुछ सीखने की ललक रखने वाला व्यक्ति, यानी जीवन को सही तरह से समझने वाला व्यक्ति, किताबी ज्ञान वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा ज्ञानवान होता है। दाभोलकर के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। दाभोलकर 5वीं क्लास तक पढ़े थे। हालांकि वे मेहनती खूब थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आगे पढ़ नहीं पाए। शुरुआत में दाभोलकर ने तलाटी की नौकरी की, पर देखिए मेहनत का फल। वे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक शिक्षक के पद से होते हुए स्पेशल वेकेशन जज की पोजीशन तक जा पहुंचे। अक्सर कड़ी मेहनत से प्राप्त उपलब्धि भी अहंकार पैदा कर देती है। यह दंभ आदमी के भीतर बुराइयां पैदा करने लगता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। मैं ही मैं हूं, बाकी सब तुच्छ हैं। अगर वो समय रहते इस पर विजय नहीं पा लेता तो यही मैं आदमी को पतन की ओर ले जाता है। दाभोलकर को अपने इस श्रम का बड़ा दंभ था कि वो इतना अल्प शिक्षित छोटे घर से थे, फिर भी इस मुकाम तक पहुंच पाए थे। नाना साहेब चांदोरकर और काका साहेब दीक्षित, ये दोनों बाबा के परम भक्त और दाभोलकर जी के परम मित्र थे। वे दाभोलकर से कई बार कह चुके थे कि दाभोलकर भाई, शिरडी चलो, वहां साईं बाबा हैं, वे बहुत पहुंचे हुए हैं, हम तो उनके चमत्कारों का लाभ उठा चुके हैं, तुम भी चलो। लेकिन दाभोलकर जी किन्हीं कारणों से जा नहीं पाए। मुंबई के पास स्थित लोनावाला में दाभोलकर जी के एक मित्र रहते थे। उनका बच्चा बेहद बीमार था। नीम हकीम, डॉक्टर, वैद्य
किसी की दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा था। उस मित्र ने थक हार कर अंत में अपने गुरु को बुलाया और कहा, अब आप ही एक आस बचे हो मेरे बच्चे के जीवन के लिए। दाभोलकर जी के मित्र ने अपने गुरु को बच्चे के सिरहाने बैठाया, लेकिन विधाता ने जो लिखा था वो हो रहा था। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चा बच नहीं पाया। इस घटना के बाद दाभोलकर जी के मन में यह धारणा घर कर गई कि जब गुरु के होने का कोई फायदा ही ना हो तो फिर गुरु क्यों बनाया जाए। एक बार नाना साहेब दाभोलकर जी से मिलने गए और शिरडी न जाने के लिए उन्हें खूब डांट पिलाई। कहने लगे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, शिरडी क्यों नहीं जा रहे हो। लाख समझाइश और खरी खोटी सुनाने के बाद दाभोलकर जी अपने दोस्त नाना साहेब का मन और मान रखने के लिए शिरडी जाने को राजी हो गए। रेल का सफर था, लेकिन गलती से वे मनमाड़ जाने वाली गाड़ी के बजाय किसी अन्य में बैठ गए। अचानक कहीं से एक फकीर प्रकट हुए। वो दाभोलकर जी के पास आए और कहा, यार तुम तो गलत गाड़ी में बैठ गए हो। अब देखिए बाबा दिशा भ्रमित लोगों को कैसे सही राह दिखाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से मार्गदर्शक भेज ही देते हैं या स्वयं मार्गदर्शक बनकर आ जाते हैं। अगर दाभोलकर जी गलत गाड़ी से गलत स्टेशन पर पहुंच गए होते तो शायद पक्का जीवन में दूसरी बार कभी शिरडी जाने को तैयार नहीं होते। वे तो शिरडी जाना ही नहीं चाहते थे। वैसे अगर दाभोलकर जी उस वक्त शिरडी जाने से चूक जाते तो निश्चय ही आज यहां उनका जिक्र नहीं हो रहा होता। सही वक्त पर किया गया सही काम ही व्यक्ति को पहचान दिलाता है, सफलता दिलाता है। इसका एक सरल उदाहरण है, अगर आप किसी भी परीक्षा में सही समय पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा। जितनी देर से आप पहुंचेंगे उतनी घबराहट में सवालों के जवाब देंगे, कुछ छूटेंगे तो कुछ गलत होंगे। और अगर जल्दबाजी में सभी सवालों के जवाब दे भी दिए तो जैसा आप याद करके गए थे वैसे उत्तर नहीं लिख पाएंगे। लिखने की शैली अवश्य बिगड़ेगी। बाबा ने भी दाभोलकर को सही रास्ता दिखाने के लिए एक संत स्टेशन भेजा। यह स्वयं पहुंचे, क्योंकि भविष्य की कोख में साईं ने उन्हें श्री साईं चरित्र के माध्यम से अमृत प्रदान जो करना था। दाभोलकर जी शिरडी पहुंचे। जब वे तैयार होकर बाबा से मिलने निकले तो उन्हें कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा कि जाओ, बाबा अभी लैंडी बाग से वापस आ रहे हैं, मस्जिद के कोने में जाकर उनके दर्शन तो कर लो। दाभोलकर जी अपने चित्त से वहां गए, लेकिन जब बाबा को देखा तो देखते ही रह गए और उनके चरणों में गिर पड़े। दाभोलकर जी का गला भर आया और रोम रोम रोमांचित हो गया। यह ठीक वैसी ही स्थिति थी जब हमसे कोई कहता है कि कश्मीर तो स्वर्ग सरीखा है। जिन्होंने कश्मीर नहीं देखा वो तस्वीरों में, फिल्मों या टीवी में देखे गए कश्मीर को याद करके थोड़ा बहुत रोमांचित हो जाते हैं, और जैसे ही चर्चा को विराम लगता है उनका हृदय रोमांच से सामान्य स्थिति में आ जाता है। कश्मीर गए हैं, ये चर्चाओं में भी कश्मीर की खूबसूरती का वास्तविकता में आनंद महसूस करने लगते हैं। दाभोलकर जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वे जैसे ही बाबा के समीप पहुंचे उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, और जैसे ही दूर हुए तो अहंकार फिर से अंदर घर कर गया। दरअसल किसी चीज का असली आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपना अहंकार नहीं छोड़ देते। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब आप अहंकार, ईर्ष्या, मोह माया को छोड़कर उसके रंग में रंग जाते हैं। दाभोलकर के साथ भी यही हो रहा था। बाबा के दर्शन से वापस लौटे तो फिर वही हाल कि मैं ज्ञानी, इतना बड़ा जज एक बाबा के आगे कैसे झुक गया। लेकिन बाबा तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। शायद बाबा अपने चमत्कारों के बूते दाभोलकर जी का मन नहीं बदलना चाहते थे। वे तो चाहते थे कि दाभोलकर खुद के प्रयासों से, स्वयं प्रेरणा से अपने मन को बदले। किसी के दबाव, प्रलोभन या चमत्कारों से वशीभूत होकर अपनी सोच ना बदले। उनमें जो परिवर्तन आए वो खुद के बूते आए, यह सच भी है। किसी को सम्मोहित करके आप कब तक उसे अपने प्यार में बांधे रख सकते हैं। जब जब वो सम्मोहन से बाहर निकलेगा तब तब वो आपसे अजनबियों सा बर्ताव करेगा, क्योंकि उसने मन से आपको कभी चाहा ही नहीं। और अगर एक बार उसके मन के अंदर आपकी मूरत बसा ली तो फिर उसके ऊपर कोई दूसरा सम्मोहन काम नहीं करेगा। उसी दिन वाड़े में दाभोलकर जी की बाला साहेब भाटे से गुरु की महत्ता और उपयोगिता पर लंबी बहस छिड़ गई। बाला साहेब उनसे कहते रहे, तुम अपने सारे कर्म अपने गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दो,
और जो वो कहें वही करो। दाभोलकर जी भी अड़े रहे, गुरु की जरूरत क्या है। बाला साहेब ने उनसे दो टूक कहा, दाभोलकर जी, यह आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। बाला साहेब के मुंह से ऐसे शब्दों की दाभोलकर ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सुनकर वे दुखी हो गए। उन्हें शायद जीवन में पहली बार किसी ने आईना दिखाया था कि दाभोलकर, तुम अहंकारी हो और तुम्हारा अहंकारी होना ही तुम्हारे दुख का कारण है। जहां अहंकार होता है वहां किसी और के लिए जगह नहीं होती, उसमें कोई दूसरा समा नहीं सकता। हमारे भीतर जो मैं होता है वो इतनी सारी जगह घेर लेता है कि दूसरे किसी को शायद सांस लेने की भी जगह न मिले। अब देखिए, जब इन सब घटनाओं के वर्षों बाद स्वयं दाभोलकर जी ने बाबा का सचरित्र लिखा तो उसमें यह भाव उद्गार व्यक्त किया कि मैं अहंकार के कारण ग्लानि महसूस कर रहा था। आरती का समय हो रहा था। बाला साहेब ने दाभोलकर से कहा, चलो बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब देख रहे थे, सब जानते थे। दोनों मस्जिद पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया। यह सन 1910 के आसपास की बात है। बाबा ने कहा, बाला, वाड़े में क्या बहस चल रही थी? क्या बातचीत कर रहे थे तुम दोनों? और इन श्रीमान हेमांड पंत ने क्या कहा? उस समय तक बाबा को दाभोलकर जी का नाम नहीं पता था। बाबा ने उन्हें हेमांड पंत कहकर संबोधित किया। यह दाभोलकर के लिए अचरज की बात थी। भले ही दाभोलकर जी ज्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन सामान्य ज्ञान उनका बड़ा जबरदस्त था। वे भाप गए कि बाबा ने उन्हें लज्जित करने के लिए हेमांड पंत से संबोधित किया है, क्योंकि वे ज्ञान का बखान बहुत करते हैं। दरअसल हेमांड पंत अपभ्रंश है हेमाद्री पंत का। हेमाद्री पंत निजाम स्टेट में यादव वंश के राजा रामदेव व महादेव के मंत्री थे। वे बेहद चतुर और विद्वान थे। उन्होंने राज प्रशस्ति और चतुर्वर्ग चिंतामणि नाम की 2 किताबें भी लिखी थी। यह माना जाता है कि अकाउंट में जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, यानी कि बही खाते रखने की प्रथा, वह हेमाद्री पंत की ही देन है। इसके अलावा मराठी की मोड़ी लिपि का आविष्कार भी हेमाद्री पंत ने ही किया था। दाभोलकर जी को यह बात चुभने लगी कि हेमांड पंत तो ज्ञानी थे, जबकि वे 5वीं पास थे। शायद इसीलिए बाबा ने उनका उपहास उड़ाया है। दाभोलकर जी सोच में पड़ गए कि बाबा जब मेरा नाम नहीं जानते तो इन्होंने मुझे हेमाद्री पंत क्यों कहा। बात आई गई हो गई। वहीं कुछ देर बाद मस्जिद में दाभोलकर और बाबा साहेब की मौजूदगी में सब किसी ने पूछा कि बाबा कहाँ जाएं? तो बाबा ने कहा, ऊपर जाओ। उसने तपाक से प्रतिप्रश्न किया, बाबा मार्ग कैसा है? बाबा ने जवाब दिया, कांटों भरा, गड्ढों भरा, टेढ़ा मेढ़ा, और हाँ, बीच में सियार और भेड़िए भी खूब मिलेंगे। उस व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा यदि कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो? तब बाबा ने कहा, अरे तब तो सब आसान हो जाता है। इतना सुनते ही दाभोलकर जी के दिमाग की बत्ती जल उठी। वो समझ गए इशारा किसकी ओर है। जो बात बाड़े में चल रही थी, यहाँ उसी की ओर बाबा का इशारा था। मस्जिद और वाड़े के बीच इतनी दूरी थी कि यहाँ की बात वहां सुनाई नहीं दे सकती थी। फिर भी बाबा ने सुन लिया। बाबा ने दाभोलकर जी के मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान कर दिया था। बस फिर क्या था, दाभोलकर जी का मन गुरु की भक्ति में रम गया। दाभोलकर जी से बाबा की भेंट करने के 1 साल बाद, यानी सन 1911 की बात है, शिरडी गांव में हलचल मची हुई थी। बाबा चक्की चलाकर गेहूं पीस रहे थे। इस घटना का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हेमांड पंत ने जब बाबा को यह करते देखा तो उनके मन में कई प्रकार के विचार पैदा हुए। दाभोलकर जी तो श्री साईं चरित्र में यहाँ तक लिखते हैं कि बाबा जब तक अपने ज्ञात रूप में शिरडी में रहे, उन्होंने पूरे 60 साल तक चक्की चलाई। यह बात उन्होंने बड़े ही सांकेतिक रूप में कही है। बाबा अपने भक्तों के पाप संताप को चक्की में पीसते थे। खैर, शिरडी गांव में हलचल मची थी। उसी दिन दाभोलकर जी का शिरडी पहुंचना हुआ। दाभोलकर जी ने देखा कि मस्जिद के बाहर भीड़ लगी थी। लोग कौतूहल से देख रहे थे कि आज बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा गेहूं चक्की में डालते, चक्की घुमाते और आटा गिरता जाता। तभी भीड़ में से 4 महिलाएं बाहर आईं और बोली, बाबा आप हटो, हम चक्की चलाते हैं आपके लिए। महिलाओं ने चक्की की कमान संभाल ली और खूब सारा आटा पीसा। चक्की चलाते चलाते वे चारों बातें करती रहीं कि बाबा का तो कोई घर बार, बाल बच्चे हैं ही नहीं, फिर वे क्या करेंगे इतने आटे का। उसमें से एक बोली,
चलो हम ही ये आटा अपने साथ ले चलते हैं। उन्होंने साड़ी का पल्लू खोला और आटा भरने को हुई। यह देखकर बाबा भड़क उठे। अपने बाप का माल समझा है क्या? किससे पूछकर आटा ले जा रही हो? जाओ समेटो चुपचाप और शिरडी की सीमाओं पर डालकर आ जाओ। दाभोलकर हैरान हो गए। आखिर बाबा ने ऐसा क्यों किया? जब रास्ते पर ही फेंकना था आटा तो इन औरतों को ही ले जाने देते, इनका ही भला हो जाता। तब किसी गांव वाले ने उन्हें समझाया, यह बाबा की लीला है। पास के गांव में हैजा फैला है। आसपास के गांव में बहुत लोग मर गए थे। हैजे से शिरडी के लोगों को भी डर था कि हैजा कहीं उन्हें भी अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन जैसे ही बाबा ने गांव की सीमाओं पर यह आटा फेंकवाया, शिरडी के लोगों के मन से हैजे का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। वहां कोई बीमार नहीं पड़ा, एक भी मृत्यु हैजे से नहीं हुई। कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, और होगा भी क्यों? भला सरहद पर आटा फेंकने से कोई हैजा कैसे रुक सकता है? लेकिन जो बाबा को करीब से जानते थे, उनके चमत्कारों से रूबरू होते रहते थे, उन्हें यकीन था कि बाबा ने जरूर कुछ किया है, क्योंकि आटा फेंकने से हैजा शिरडी में प्रवेश नहीं कर पाया था। बाबा के पानी से दीपक जलाने की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। इसे भी हम पहले बता चुके हैं। यह शिरडी में उनका पहला चमत्कार था जो एक किंवदंती बन गया। बाबा का यह चमत्कार देखकर दुकानदार डर गए थे। यहाँ बाबा का चरित्र समझ में आता है कि वे किस तरह हमें सुधारते हैं। दुकानदारों को लगा था कि जो पानी से दिए जला सकता है वो हमें श्राप भी दे सकता है, लेकिन साईं सजा देने वालों में से नहीं है। साईं एक रिफॉर्मिस्ट हैं, यानी साईं आपको बदल डालते हैं। वो आपके अंतर्मन में इतनी गहराई से समा जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि आप अपने आप को बदल लेते हैं। आपका स्वभाव बदल जाता है, चाल बदल जाती है और चरित्र बदल जाता है। आपके मन के विकार दूर हो जाते हैं। अगर बाबा के पानी से दिए जलाने के चमत्कार को जीवन दर्शन के तौर पर समझें तो बाबा तेल पानी दिए में नहीं, हमारे अंदर उड़ेल रहे होते हैं, ताकि मन का दीपक जल उठे और तमस दूर हो। बाबा ने दुकानदारों से कहा, तुमने मुझे तेल नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले को तो दिए जलाने थे, सो उसने जला दिए। फिर बाबा ने कहा, सबसे बड़ा जुर्म तुमने क्या किया पता है? मानवता के नाते तुमने झूठ बोलने का जुर्म किया। तेल होते हुए भी मुझे मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें बिना मोल के नहीं देना था। दूसरा गुनाह तुम्हारा यह है कि मस्जिद रात को अंधेरे में डूबी रहती, और यदि कोई यहाँ आता तो गिरता और उसे चोट लग जाती, वो तुम्हें कोसता। तीसरा, तुमने झूठ बोलकर उस ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी की है। यह सुनकर दुकानदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। साईं तर्कों से परे हैं। साईं विवाद का विषय नहीं, साईं प्रेम का विषय है। साईं श्रद्धा का विषय है। साईं सबरी का, बदलाव का और जीत का विषय है। साईं तो परमानंद का विषय है। वे मौज का विषय हैं। जिसे एक बार साईं के सानिध्य में आनंद आने लगता है, वो कहीं और ठहर ही नहीं पाता। इसलिए साईं पर विवाद नहीं होना चाहिए। साईं हमारे विश्वास में बसते हैं। बहरहाल हम वापस लौटते हैं। दाभोलकर जी बाबा के पास पहुंचे। उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि अब इस महान व्यक्ति की जीवनी लिखी जाए, ताकि लोग उसे पढ़कर खुद में बदलाव ला सकें, समाज और देश को एक अच्छी दिशा में ला सकें। लेकिन हेमांड पंत सोच में थे। बाबा के पास जाकर ऐसी मांग करना तर्क संगत तो नहीं था। उन्होंने श्यामा को पकड़ा। जैसे महादेव मंदिर के बाहर नंदी होता है, हम नंदी से आज्ञा लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बाबा के पास पहुंचना हो तो श्यामा को पकड़ना पड़ता था। यह श्यामा और कोई नहीं, माधवराव देशपांडे थे, जिन्हें बाबा ने यह नाम दिया था। हेमांड पंत ने अपने मन की बात श्यामा से कही। श्यामा को बात जची, क्योंकि यह प्रयोजन सबकी भलाई से जुड़ा था। बाबा की जीवनी जो भी पढ़ेगा उसे मार्गदर्शन ही प्राप्त होगा। पाठकों को सही गलत और पाप पुण्य के भेद से बोध कराएगी। मौका पाकर श्यामा दाभोलकर जी यानी हेमांड पंत को लेकर बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने सीधे शब्दों में बाबा से कहा, दाभोलकर जी आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। बाबा मुस्कुराए। छोड़ो, मैं फकीर हूं, मेरी जीवनी कौन पढ़ेगा? श्यामा ने जवाब दिया, बाबा आपको अनुमति देनी ही पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से बाबा राजी हुए। दाभोलकर जी को यह छूट मिल गई
कि वे बाबा के जीवन से जुड़ी घटनाओं को क्रमबद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन बाबा ने अनुमति के साथ एक शर्त भी रख दी कि दाभोलकर अहंकार का भाव छोड़कर उनकी शरण में आ जाए। यदि वह अहंकार का भाव लेकर मेरी शरण में नहीं आएंगे तो मैं उनकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर यह अपना अहंकार छोड़कर मेरी शरण में नहीं आते हैं तो मैं स्वयं अपनी जीवनी लिखूंगा और जो भी मेरी जीवनी पढ़ेगा और मेरी लीलाओं का श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर में किए गए पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, उन्हें प्रभु की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। दाभोलकर जी को इस तरह बाबा की जीवनी लिखने की अनुमति मिल गई। बाबा ने समाधि 15 अक्टूबर 1918 के दिन ली थी। वह मंगलवार दशहरे का दिन था। हेमांड पंत ने अपने नोट्स को जमाना शुरू किया 1922-23 से और साईं चरित्र का प्रकाशन शुरू हुआ 1929 में। दाभोलकर जी तो ठहरे बड़े अहंकार वाले, कविता से उनका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन बाबा की जीवनी साईं चरित्र को उन्होंने मराठी की ओवी यानी पद के रूप में लिखा। ताज्जुब की बात है कि उन्होंने कोई 500 या 1000 नहीं, पूरी 9308 ओवियां लिख डाली। आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है और समझ में कुछ और आता है। यही साईं है। साईं एक व्यक्ति से क्या क्या करा लेते हैं यह तो वे ही जाने। एक बार आप साईं के हो जाओ तो फिर आपको इतना नवाजते हैं कि आप जो नहीं सोचते वह भी पा लेते हैं। वो जो तेरी किस्मत में होगा तुझे जरूर मिलेगा, और यदि बाबा की कृपा हो गई तो वो भी मिल जाएगा जो तेरी किस्मत में नहीं है। ईश्वर के घर यानी मंदिर में लोग अपनी भक्ति से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता कोई वहां नहीं जा पाता। अगर आप बेमन से जाते हैं तो ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं। आज भी शिरडी वो ही लोग पहुंच पाते हैं जिन्हें बाबा बुलावा देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर जब एक अवतार से निर्वृत्त होता है तो दूसरे अवतार में चला जाता है। एक प्रयोजन खत्म तो दूसरे की तैयारी। बाबा ने भी एक खास प्रयोजन के लिए शरीर धारण किया था। लाखों लोगों के मन का मैल धोया और शिरडी में विराजे हुए वे आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे इन दिनों कहीं किसी दूसरे अवतार में मौजूद होंगे, लोगों की भलाई कर रहे होंगे। हम जब भी उन्हें याद करते हैं वे हमारे पास मौजूद होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे अपने पहले वाले शरीर में ही आएं, वे किसी भी रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। ठीक वैसे ही हम अपनी सुविधा और श्रद्धा भक्ति के हिसाब से ईश्वर को किसी भी रूप में ढाल दें, लेकिन वो तो एक ही है। साईं को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि साईं उस विश्वास का स्वरूप हैं जो भक्तों के हृदय में बसकर उन्हें अच्छे के लिए बदल डालते हैं। साईं बुरे लोगों को नहीं मारते, बुराइयों को मारते हैं, हमें बदल डालते हैं। तो मित्रों, आज की श्रृंखला में श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।